हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS के कुछ एक्सपेक्टेड रीजनिंग के सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सवाल है सीमा जगदीश की बहू है। तो जब भी आप ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सोल्व करें तो उसमें एक ध्यान रखना होगा, इसमें एक लाइन को जरूर पढ़ ले, देख लो आसानी से बनेगा। तो इस लाइन को पढ़ ले और इसमें अपने पेरेंट्स के लिए, ये खुद के लिए और ये अपने चाइल्ड के लिए यूज करेंगे। तो कहा गया जगदीश की बहू है, तो हम जगदीश को ऊपर वाले लाइन में लिखेंगे। और इसमें एक चीज ये भी याद रखना, पुरुष को हम लोग रेक्टेंगल से बताएंगे इस तरीके से, जबकि सीमा उसकी बहू है इसको सर्किल से बताएंगे। इससे आपको कभी जेंडर रिलेटेड सवाल पूछेगा, मेल है फीमेल है, तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। दूसरा लिखा है विष्णु की भाभी। तो जगदीश का बहू है और विष्णु की भाभी है, तो भाभी और भाई और बहन सबका रिलेशन इसमें हो जाएगा। चाचा चाची फर्स्ट वाले में करना है। तो विष्णु की भाभी है तो हम विष्णु को इस वाले कैटेगरी में करेंगे, और भाभी है तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा है अर्जुन जगदीश का एक पुत्र है। अब अर्जुन जो है जगदीश का एक पुत्र है, तो ये बहू है तो अर्जुन भी किस लाइन में आने वाला है, इसी लाइन में आने वाला है। और विष्णु का अकेला भाई है, तो अब पता चल गया ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई है। ठीक, आगे कहा गया जब ये भाई है, अकेला भाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आगे पूछा गया है कि बताइए सीमा और अर्जुन के बीच में क्या संबंध है। तो सीमा अर्जुन के बीच में, जब विष्णु का अकेला भाई अर्जुन है तो इसके सीमा क्या और इसके बीच में क्या होगा, पति पत्नी का। अब पति कहूं पर नहीं है लेकिन पत्नी ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो पहला सवाल हो चुका है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है आपका कि यदि ए को योग करना, सी को गुना करना है, एफ को घटाना है, बी को भागा देना है, और ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 3 है, 8 है, 2 है, 4 है और 9 है। अब ध्यान रखना 3 और 8 के बीच में ए है, तो ए का अर्थ क्या है, योग, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर लिखा हुआ है 8 और 2 के बीच में बी है, तो बी का अर्थ क्या दिया है, भागा, तो यहाँ पे हम भागा कर देंगे। फिर लिखा हुआ है आपका क्या, 2 और 4 के बीच में सी है, तो सी का अर्थ क्या है, गुना, तो हम गुना कर देंगे। फिर आपको बच गया एफ, तो एफ का मतलब क्या होता है, माइनस, तो ये कर दिए। ऑफ या हिंदी में का लिखा रहेगा तो उसको करना है। फिर क्या करना है, भागा को, फिर क्या करना है, गुना को, फिर क्या करना है, जोड़ को, और फिर फाइनली हमें घटाव का ये कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, बी का अर्थ यहाँ पे भागा है, तो सबसे पहले हमें इसको तोड़ना है, फिर उसके बाद क्या है, इसको तोड़ना है। तो हम 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16, और 16 3 हो गया 19, और 19 में से अगर आपका 9 चला गया, आंसर हो गए 10। ठीक ना। सवाल में आपसे पूछा गया है विषम शब्द क्या होगा, विषम ऑड करना है। तो इसमें आपको जब ऑड पूछे तो देखो सिमिलैरिटी क्या क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं ए बी पेयर बन रहा है, एक के बाद दूसरा, और बाई जेड इसका भी पेयर मिला। तो डी ऐसा ही सब हो रहा है कि कुछ में चेंजेज आ रहा है। तो डी के बाद होता है ई, अब भी के बाद होता है डब्ल्यू, एफ के बाद होता है जी, और यू के बाद होता है टी, ए के बाद होता है बी, लेकिन एस के बाद क्या होता है, टी होता है, एस टी। तो यहाँ पर के दे रहा, तो ऑड क्या हो गया, ये। तो इसके नंबर को आपको जरूर याद रखना होगा। अगला सवाल फिर आपका ऑड पूछा गया है, विषम, तो इसमें सब कॉमन होंगे, तो इन नंबर को देख के आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 31 जो है ऐसी संख्या जो खुद से कटती है, जिसको हम कहते हैं आभास संख्या। 41 खुद से कट सकता है, किसी से कट नहीं सकता। 61 खुद से कट सकता है, लेकिन 51 खुद से भी कटेगा और 17 से भी कट जाएगा, 17 51। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल आ गया, एफ दिया गया है 6। तो हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकली में अगर नंबर को अरेंज किया जाए तो हम एफ को 6 कहते हैं। जैसे हम ए हो जाता है, बी हो, सी डी ई एफ, ठीक ना।
तो हम जानते हैं इसका नंबर क्या होता है 6। अब हम इसे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, इससे पता चल गया कि इसको ऐड करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या, लोइन, ठीक ना। तो एल को क्या कहते हैं 12, आई को क्या कहते हैं 9, ओ को क्या कहते हैं 15 और एन को क्या कहते हैं 14। अब इस सब को हमें क्या करना है, ऐड करना होगा, ठीक ना। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे समझो 10, 20 और 30 ये हो गया। तो और इसको भी मान लो 40। अब इसमें से एक क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ 4, 9 और 9 9 18, 18 2 11, 11 को इसमें एक दे दीजिएगा तो ये भी 10 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है 50। आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो उसमें से अच्छा रहेगा कि आप 10-10 करोगे तो क्या हो जाएंगे 40 के करीब हो जाएगा। और इसका नंबर अगर देखें तो 5 4 9, 9 2 11, 11 वाला एक इसको दोगे तो ये 10 अब हो गया है। तो टोटल क्या हो गया है आपका 50। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। अगला सवाल कैलेंडर का है। इसमें पूछा गया है कि यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले रविवार था, तो हम इसको एक लाइन अपना यहाँ से करते हैं। क्या कहा गया है, बीते कल, तो एक दिन जाएंगे कल के लिए, और फिर कहा उसके 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये क्या हो गया संडे बता रहा है। तो पूछ रहा है परसों कौन सा, आज से हमने तैयार किया कि कहा गया है क्या बीते कल, तो हम इसको आज ले लिए, इससे कल चले गए और इससे 2 दिन पहले चले गए तो ये बता रहा है संडे है। तो कहा है आपको बताना क्या है परसों कौन सा दिन था। तो ये आने वाला कल हो गया और ये परसों के लिए हो गया। तो इतना दिन हमें जाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और क्या हो जाएगा फाइनली फ्राइडे। तो हम इस तरीके से फ्राइडे कर देंगे। अगला सवाल लिखा हुआ है यदि मैं उत्तर की ओर मुंह करके अपना दायां हाथ फैला करके खड़ा हूं तो मैं बताओ मेरा पीठ किस ओर होगा। तो ऐसे सवाल में पहले इस कॉन्सेप्ट को जरूर आप याद रखिएगा कि जब हमें कॉपी पे जब सवाल डील करना होगा, ऐसे आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन कॉपी पे जब भी बनाओगे तो ऊपर होता है नॉर्थ तो नीचे हो जाएगा साउथ, इधर हो जाता है आपका ईस्ट तो ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट। तो ये कह रहा है कि इसका दायां हाथ कहाँ है, ठीक ना, दायां हाथ फैला करके खड़ा कहाँ है उत्तर की ओर, ये मुंह किधर होगा वेस्ट की ओर, और अपना हाथ कहाँ फैलाया होगा इधर, ठीक ना। तो एक हाथ आपका इधर हो जाएगा तो इसका पीठ क्या है आपके ईस्ट में। फिर से समझो, पहले इस टेबल को इसको याद रखना जरूर है कि जब भी आप कॉपी पे कोई भी डायरेक्शन का हिसाब को बनाए तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे चले जाते हैं, ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट इधर हो गया। तो कहा क्या गया है कि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ रखे हुए, तो यहाँ पे दायां हाथ इधर रखा हुआ है तो सिर इसका कहाँ हो जाएगा वेस्ट में, तो इसका पीठ कहाँ चला जाएगा पूरब की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला सवाल कहा गया है अतुल एक पंक्ति में ऊपर से 17 है और नीचे से 18 है, तो इसकी पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो ये क्या किया जाता है लेफ्ट और राइट को जोड़कर, ठीक ना। अगर आपको कभी भी किसी के चीज को निकालना होगा रैंकिंग में, तो अगर किसी का लेफ्ट से दिया हुआ है राइट से दिया हुआ है तो दोनों को जोड़कर एक घटा सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे करेंगे। मान लीजिए कि 5 लोग हैं, एक, ठीक ना, सी आगे से तीसरा है, ठीक ना, और पीछे से दूसरा, अगर हम कह रहे हैं कि पीछे से दूसरा है तो क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि आगे से तीसरा पीछे से दूसरा, तो इसका काउंटिंग क्या हो रहा है 2 बार गिनती हो रहा है। इसी कारण क्या होता है कि आपको हमने कहा आगे से 3 है पीछे से 2 है तो इसको घटाकर, तो आगे से 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 में 1 घटाओगे तो क्या हो जाएंगे 4। तो यहाँ देख लो कि कितने लाइन में लोग होंगे 4। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। इसको एक छोटा सा वर्ड्स लिख कर आप इसको रूल को आप रट नहीं सकते, समझ जाइए। तो कहा गया है कि ऊपर से 17 है, चलिए 17 हो गया, और कहा गया नीचे से 18 है, तो ये आदमी का काउंटिंग हमने ऊपर से भी कर लिया नीचे से भी कर लिया, तो क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। तो कहा गया है 8 और इधर 7 है, तो 8 7 हो गया आपका 15 और 1 1 2, तो यहाँ से 15 हो गया और 1 1 2 1 3 35, लेकिन इसमें से एक इसका डबल काउंटिंग हो रहा है इसलिए हम केवल इसको क्या लिखेंगे 34। तो याद रखिएगा। अगला सवाल जो है
पूछा गया है, इसमें आपको मछली जैसे जल से संबंधित है, कहा गया मछली का संबंध किससे है? जल से। तो चिड़िया का संबंध क्या होता है? तो मछली कहाँ रहती है? जल में। तो चिड़िया कहाँ रहेगी? आकाश में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अगला सवाल है आपका मोची चमड़ा से। तो हम कह सकते हैं मोची का जो एक्यूपेशन होता है वो चमड़ा से रिलेटेड है, वो चमड़ा का काम करते हैं। तो दर्जी किस चीज का काम करेगा? कपड़ा का। अगला लिखा हुआ है क्या? लुक एट दिस सीरीज। तो एक सीरीज भी संभावना है, तो ऐसे इसमें आपको करना क्या है वो देख लो। देखो सीरीज देखते हुए आपके दिमाग में कुछ क्लू आना चाहिए। तो मुझे क्या आ रहा है? यहाँ से हम कह सकते हैं 7 है, 8 है, 9 है। अगला इससे चलेगा। इसमें क्या हो रहा है? 10 है, 11 है, 12 है, तो इसका अगला चलेगा। तो अल्टरनेट सीरीज है, तो हमें ये ध्यान रखना है 7, 8, 9। तो 9 के बाद क्या होने वाला है? 10। ठीक, ये आंसर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।